हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में मैं आपके लिए लेकर के एक छोटा सा टॉपिक लेकर के आया हूँ, जिस टॉपिक का नाम है एम्फेटिक। एम्फेटिक हम लोगों ने सबने सुना है। एम्फेटिक को एम्फेसिस भी बोलते हैं। एम्फेसिस। अब एम्फेटिक एम्फेसिस का मतलब क्या होता है? इसका हिंदी में मीनिंग होता है प्रभावशाली बना। प्रभावशाली। अब प्रभावशाली क्या होता है? प्रभावशाली मीन्स किसी भी सेंटेंस पर जोर डालना, किसी भी बात पर आपको जोर करके कहना। कैसे समझ में आएगी ये बात? देखिए, कोई स्टूडेंट है जो रोज स्कूल जाता है, रोज अपना काम समय पर करता है, लेकिन उसके घर वालों से किसी व्यक्ति ने ये बोल दिया कि तुम्हारा बच्चा स्कूल ही नहीं जाता है। जैसे मान लीजिए सचिन है, सचिन को रोज बोलते हैं कि सचिन तो रोज स्कूल जाता है, लेकिन किसी ने उसके पापा को बोल दिया कि आपका बच्चा स्कूल नहीं जाता, सचिन स्कूल नहीं जाता है। तो सचिन जो है वो अब उसके पापा को ये बोलेगा मैं स्कूल जाता तो हूँ। किसी ने बोल दिया कि तुम्हारा बेटा, या फिर टीचर की कंप्लेंट गई स्कूल से और यूं बोल दिया कि सचिन तो होमवर्क नहीं करता है, तो सचिन उसके पापा को बोलेगा कि मैं होमवर्क करता तो हूँ। मतलब किसी भी काम को जोर डाल करके बोलना, प्रभावशाली तरीके से बताना। सेंटेंस इसमें आपके लिए सिंपल तरीके से पूछा जाता है, या तो ऐसा बोलेगा वो ही स्पीक्स इंग्लिश, वह इंग्लिश बोलता है, ही स्पीक्स इंग्लिश। और एक सेंटेंस का बोलता है आई स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलता हूं। मींस सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल का पूछा जाएगा या पास्ट सिंपल का पूछा जाएगा। यू ब्रोक द चेयर। अब परीक्षा में सेंटेंस इस तरीके से आएंगे, तो कहने का मतलब क्या है? सेंटेंस दो पूछे जाएंगे, या तो प्रेजेंट सिंपल टेंस का सेंटेंस पूछेंगे आपसे, या फिर पास्ट सिंपल टेंस का। बात समझ में आ गई इतनी? प्रेजेंट सिंपल टेंस का या फिर पास्ट सिंपल टेंस का, दो सेंटेंस आएंगे। ये इस प्रकार से आपसे परीक्षा में सेंटेंस पूछे जाएंगे, और आगे इंस्ट्रक्शन लिख करके देगा। या तो दो तरीके से इंस्ट्रक्शन लिखेगा, यूज ऑफ डू, डज या डिड। डू डज डिड के नाम से पूछेगा, या फिर सेंटेंस में आपको इंस्ट्रक्शन लिख करके देगा मेक इट एम्फेटिक, इसे एम्फेटिक बनाइए। बात समझ में आ गई कि नहीं आई? सेंटेंस को प्रेजेंट सिंपल के नाम से या पास्ट सिंपल के नाम से नहीं पूछता। सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल का पूछेगा या पास्ट सिंपल का पूछेगा, और सेंटेंस में आपको इंस्ट्रक्शन यूज ऑफ डू डज डिड के नाम से पूछ लेगा, या फिर मेक इट एम्फेटिक के नाम से पूछ लेगा। क्लियर? अब देखिए इसका आंसर कैसे बनाना आपको। प्रेजेंट सिंपल टेंस यदि होता है तो आपको सबको पता है, जब सिंगुलर सब्जेक्ट ही होता है, सी होता है, इट होता है, या कोई एक नाम होता है, इनके साथ में हमको डज का यूज करना रहता है। और प्लूरल सब्जेक्ट आई होता है, वी होता है, यू होता है, दे होता है, या फिर टू नेम होता है, दो नाम, राम और श्याम एक साथ आया है, इनके साथ में हमें डू का यूज करना रहता है। ये प्रेजेंट सिंपल टेंस की बात कर रहा। प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल टेंस में सब्जेक्ट ही सी इट या वन नेम होगा तो डज का यूज करेंगे। सब्जेक्ट प्लूरल होगा आई वी यू दे या टू नेम तो डू का यूज करेंगे। इसके बाद में यदि सेंटेंस पास्ट सिंपल का है, पास्ट इंडेफिनिट का है, तो इन सभी सब्जेक्ट के साथ में आपको डिड का यूज करना है। क्लियर? सभी के साथ में डिड का यूज करना। और जैसे हम आंसर बनाएंगे, प्रेजेंट सिंपल टेंस का एग्जांपल है और सिंगुलर सब्जेक्ट ही सीट है, तो आप आंसर किस तरीके से बनाएंगे? देखिए मैं यही बना रहा हूं आंसर भी, इजीली आपको समझ में आएगी बात। ही डज स्पीक इंग्लिश, ही डज स्पीक इंग्लिश। सेंटेंस में से क्या होगा? वर्ब में से एस और ईएस हटा, मतलब सेंटेंस की जो वर्ब है उसमें से एस ईएस को रिमूव करना और डज लगा देना। मतलब डज लगाने के बाद वर्ब को फर्स्ट फॉर्म सिंगुलर बनाना, मतलब एस ईएस हटाना। ही डज स्पीक इंग्लिश। यदि प्लूरल सब्जेक्ट वाला है तो डू लगाना ओनली। तो आंसर कैसे बनाएंगे इसका? आई स्पीक इंग्लिश का आई डू स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलता तो हूं। इसका मतलब जोर डालना है सेंटेंस में। अब यदि पास्ट सिंपल का एग्जांपल है तो पास्ट सिंपल में क्या करेंगे? सब्जेक्ट के बाद में आपको डिड का यूज करना है और वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इजीली समझ में जाएगा। वर्ब यहां पर सेकंड फॉर्म है, जैसे डिड लगाएंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। जैसे आंसर देखिए आप लोग कैसे समझ में आएगा। यू डिड ब्रेक द चेयर, यू डिड ब्रेक द चेयर, इस तरीके से आपका आंसर बन जाएगा।
तो क्या बात समझ में आई कि नहीं आई? मैं बहुत आसान तरीके से इसको समझा रहा हूं। टॉपिक का नाम है एम्फेटिक या एम्फेसिस, हिंदी में प्रभावशाली बनाना। सेंटेंस आपको दो टेंस के पूछेंगे, या तो प्रेजेंट सिंपल टेंस का या फिर पास्ट सिंपल टेंस का। प्रेजेंट सिंपल टेंस में डू और डज का यूज करना है। डू डज का यूज करेंगे। आपको ये भी बता दिया है कि डज किन के साथ यूज होगा और डू किन के साथ यूज होगा। और पास्ट सिंपल में सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट दोनों होते हैं, तो उनके साथ में आपको डिड का यूज करना रहता है। ये एग्जांपल है, हम लोगों ने इसका आंसर बनाया है। ही स्पीक्स इंग्लिश का आंसर बनेगा ही डज स्पीक इंग्लिश। आई स्पीक इंग्लिश का एग्जाम आंसर बनेगा आई डू स्पीक इंग्लिश। यू ब्रोक द चेयर, इसका आंसर बनेगा यू डिड ब्रेक द चेयर। क्लियर? ये आपका एग्जाम्पल टॉपिक। अब मैं दो तीन सेंटेंसेस आपको लिख करके दे रहा हूं, उन सेंटेंसेस की इंग्लिश आपको बनाना है। क्लियर? जैसे देखिए, वी प्रे इन द इवनिंग, हम शाम को प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं। वी प्रे इन द इवनिंग, पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल, मान लीजिए उसने बोल दिया सचिन प्लेस क्रिकेट, सचिन क्रिकेट खेलता है। इसके बाद में मान लीजिए सेकंड एग्जांपल दिया उसने, राधा मेड अ डॉल, या फिर सी, सिंग की सेकंड फॉर्म सेंग, सी सेंग अ सॉन्ग। ये दोनों एग्जांपल पास्ट सिंपल के हैं और ये दोनों एग्जांपल प्रेजेंट सिंपल के हैं। इन एग्जांपल्स को आपको बनाना है। यदि आप इजीली बना सकते हैं तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताना, आंसर क्लियर लिख करके। यदि आप नहीं बना पाते हैं तो भी मुझे कमेंट करके बताना, मैं इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिख करके दे दूंगा। आप आसानी से इस टॉपिक को समझ जाएंगे। ये क्लास 9 से लेकर के 12 तक, 9th में भी, 10th में भी, 11th में भी और 12th में भी सभी एग्जाम से पूछे जाएंगे। एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आशा करता हूं कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा, आप इसको अच्छे से समझेंगे और इजीली समझेंगे, और अपने दोस्तों को भी इसको शेयर करेंगे, लाइक भी करना, और चैनल को यदि किसी बच्चे ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू।